रशिया, बस नाम सुनते ही विशालता का एहसास होता है, रहस्य का। एक ऐसी दुनिया जो इतिहास और संस्कृति में डूबी हुई है। मैं हमेशा से इस एनिग्मेटिक देश को एक्सपीरियंस करने का सपना देखता आया हूं, इसके आइकॉनिक शहरों में घूमने का और इसके वाइल्ड लैंडस्केप्स में जाने का। और अब मैं यहां था, इस ग्रैंड एडवेंचर की शुरुआत पर खड़ा, एक्साइटमेंट और घबराहट के मिश्रण से भरा हुआ। मेरा सफर मॉस्को से शुरू हुआ, जो इस स्प्रॉलिंग नेशन का बस्टलिंग दिल है। हवा में सर्दी का वादा था, सड़कें एक किनेटिक एनर्जी से जीवंत थीं, जो एक्सिलरेटिंग और थोड़ी ओवरवेलमिंग दोनों थी। मैं अपने चारों ओर इतिहास का भार महसूस कर सकता था, भव्य वास्तुकला में, लोगों के चेहरों पर, यहां तक कि हवा में भी जो मैं सांस ले रहा था। मैंने अपने पहले कुछ दिन शहर के लैबिरिंथाइन स्ट्रीट्स में खोकर बिताए, सेंट बेसिल्स कैथीड्रल के कलरफुल ऑनियन डोम्स को देखकर अचंभित हुआ और रेड स्क्वायर में ज़ार्स और रेवोल्यूशनरीज के भूतों को महसूस किया। यह शहर एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स था, ओल्ड वर्ल्ड चार्म और मॉडर्न डायनामिज्म का मिश्रण, और मैं इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक था। मॉस्को से मेरा सफर मुझे लेजेंडरी ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर ले जाएगा, एक ऐसा सफर जो सेल्फ डिस्कवरी और जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन दोनों का वादा करता था। मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था, जो एडवेंचर के एहसास को और बढ़ा देता था। मुझे पता था कि यह ट्रिप मुझे चैलेंज करेगा, मुझे सरप्राइज करेगा और अंततः मुझे बदल देगा। और मैं यह देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था कि यह मुझे कहां ले जाएगा। रेड स्क्वायर, यह एक ऐसी जगह है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कॉबलस्टोन्स का एक विशाल एक्सपेंस, जिसने रशियन हिस्ट्री के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पलों को देखा है। वहां खड़े होकर एक तरफ क्रेमलिन की भव्य दीवारों और दूसरी तरफ सेंट बेसिल्स कैथीड्रल की विम्सिकल ब्यूटी के साथ मुझे एक साथ ऑ और इनसिग्निफिकेंस का एहसास हुआ। क्रेमलिन, जो कभी त्सारिस्ट पावर की सीट थी और अब रशियन प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है, इंट्रीग और ग्रैंडियर का फोर्ट्रेस था। मैं इसके पैलेसेस और कैथीड्रल्स में घूमता रहा। हर कोना एम्बिशन, पावर और समय के रिलेंटलेस मार्च की कहानियां कह रहा था। अंदरूनी हिस्सों का शीयर ऑप्युलेंस, इंट्रिकेट फ्रेस्कोस, सोने और जवाहरात का डैज़लिंग डिस्प्ले, ये अपनी मैग्निफिसेंस में ओवरवेलमिंग था। क्रेमलिन से मैं सेंट पीटर्सबर्ग के हर्मिटेज म्यूजियम गया, जो त्सार्स के फॉर्मर विंटर पैलेस में स्थित आर्ट और हिस्ट्री का खजाना है। म्यूजियम का शीर स्केल चौंका देने वाला था। हर कमरा मिकेलांजेलो, लियोनार्डो डा विंची और रेम्ब्रांट जैसे कलाकारों के मास्टरपीसेस से भरा हुआ था। मैं इसकी गैलरीज में दिनों तक खोया रह सकता था। हर पेंटिंग एक अलग समय और स्थान की खिड़की थी। लेकिन रशिया का इतिहास म्यूजियम्स और पैलेसेस तक ही सीमित नहीं था। ये इसके शहरों के फैब्रिक में बुना गया था। भव्य बुलेवार्ड्स और ऑर्नेट मेट्रो स्टेशंस में, लेनिन के स्टैच्यूज में जो अभी भी पब्लिक स्क्वेयर्स में पहरेदार की तरह खड़े थे। यह एक ऐसा इतिहास था जो इंस्पायरिंग और सोबरिंग दोनों था, जो ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर और पीस की फ्रेजिलिटी की याद दिलाता था। जहां हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स प्रभावशाली थे, वहीं यह एवरीडे एनकाउंटर्स थे जिन्होंने रशिया को मेरे लिए ट्रूली अलाइव कर दिया। मैंने खुद को क्वाइट मोमेंट्स की ओर खींचता पाया, ऑर्डिनरी लाइफ की ग्लिम्पसेस जो टूरिस्ट गेज से परे अनफोल्ड हुई। एक दोपहर मैं एक बस्लिंग लोकल मार्केट में पहुंच गया। इसके स्टॉल्स रंगीन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तीखे चीजेस और फ्रेशली बेक्ड ब्रेड से भरे हुए थे। हवा में वेंडर्स के सामान बेचने की आवाजें और खरीदारों की एनिमेटेड चैटर गूंज रही थी। मैंने लगभग 1 घंटा बस यह सब सोक इन करने में बिताया। द साइट्स, द साउंड्स, द स्मेल्स। मैंने एक ट्रेडिशनल रशियन फर हैट के लिए बार्टर करने की कोशिश भी की, लिमिटेड सक्सेस के साथ, मैं कह सकता हूं। लेकिन यह सब अनुभव का हिस्सा था, डेली लाइफ के रिदम से जुड़ने का मौका। अपनी यात्रा के दौरान मेरे ऐसे कई इनकाउंटर्स हुए। हर एक ने रशियन कल्चर पर एक अलग पर्सपेक्टिव ऑफर किया। एक एल्डरली वुमन थी जिन्होंने मुझे सिरिलिक मेनू को समझने में मदद की। मेरी रशियन बोलने की कोशिशों पर उनका चेहरा अम्यूजमेंट से सिकुड़ गया। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का वह समूह जिनसे मैं एक ट्रेन में मिला, जो अपने देश के लिए अपने प्यार को शेयर करने और मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। ये इंटरैक्शंस, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मुझे याद दिलाती हैं कि पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के परे रियल पीपल थे जिनकी अपनी कहानियां, सपने और आकांक्षाएं थीं। रशिया का कोई भी सफर उसके रिच कुलिनरी हेरिटेज को इंडल्ज किए बिना पूरा नहीं होता। हार्टी मीट डिशेस से लेकर डेलिकेट पेस्ट्रीज तक,
रशियन क्विजीन इंद्रियों के लिए एक दावत थी। मैंने ज्यादा से ज्यादा लोकल फेयर का सैंपल करने की ठान ली थी, फेमिलियर डिशेस से आगे बढ़कर लेसर नोन स्पेशलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। एक पार्टिकुलरली मेमोरेबल मील सेंट पीटर्सबर्ग के एक छोटे से फैमिली रन रेस्टोरेंट में था। मैंने बोर्श्ट खाया, एक वाइब्रेंट बीटरूट सूप जिसे सावर क्रीम की एक डॉलप के साथ परोसा जाता है। उसके बाद बीफ स्ट्रोगनॉफ, एक रिच और फ्लेवरफुल स्ट्यू। डिजर्ट के लिए मैं मेडोविक को ट्राई करने से खुद को रोक नहीं सका, एक डेकेडेंट हनी केक जो स्वीट और स्लाइटली टैंगी दोनों था। खाना इनक्रेडिबल था, लेकिन यह ओनर्स की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी थी जिसने एक्सपीरियंस को ट्रूली स्पेशल बना दिया। अपनी यात्रा के दौरान मैंने खुद को लोकल टी हाउसेस की ओर आकर्षित पाया, जहां मैं स्टीमिंग कप्स ऑफ ब्लैक टी और स्वीट ट्रीट्स की प्लेट्स के साथ घंटों बैठा रहता था। रशिया में टी कल्चर मेरे द्वारा एक्सपीरियंस की गई किसी भी चीज से अलग थी, एक ऐसा रिचुअल जो सोशल और डीपली पर्सनल दोनों था। ये रिलैक्स करने, रिफ्लेक्ट करने और जीवन के सिंपल प्लेजर्स का आनंद लेने का समय था।